हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर दिगंत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज फिर लेके आए हैं नवोदय विद्यालय वाले बच्चों के लिए टेस्ट जो दिया था उससे कराएंगे सवाल सॉल्व। और आपको पता है कि गुरुजी की गुरुदक्षिणा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके आपको देते रहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि गुरुजी का और गुरुजी की मेहनत का और गुरुजी के बच्चों का बेड़ा पार हो सके। तो देखिए आज आते हैं, ये दिया है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 1 टेस्ट में दिया था असेंडिंग ऑर्डर में। अब आपने फ्रैक्शन बताई थी, एक इस तरह की फ्रैक्शन होती है जिसका न्यूमरेटर इक्वल होता है। न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। एक ऐसा होता है जिसका डिनोमिनेटर इक्वल होता है, एक ऐसा होता है जिसका एक निश्चित अंतर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का होता है, एक ऐसा होता है जिसका ना तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई अंतर होगा ना इक्वल होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह के सवाल में क्या होता है, इस वाले सवाल की बात करते हैं क्वेश्चन की। यहाँ न्यूमरेटर सबके इक्वल दिए गए हैं। भैया एक बात बताओ, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब तो आपको सबको पता है कि इस असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना, असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर से नीचे से ऊपर जाना। तो इसका मतलब पहले आपको बताया गया होगा इतना हुआ, फिर ये इसकी लंबाई यहाँ तक बढ़ा दी, फिर इसकी लंबाई यहाँ तक बढ़ा दी, फिर इसकी लंबाई यहाँ तक बढ़ा दी, इस तरह से ये चलेगा। तो ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में मैंने बताया था मेरे बच्चे, वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होती है जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है, वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होती है। क्योंकि भैया एक बात बताओ, ये 17 है, 17 के अगर 27 टुकड़े करोगे तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, और 17 के 13 टुकड़े करोगे तो थोड़े बड़े बड़े हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब सबसे छोटी फ्रैक्शन इसमें क्या आएगी, ये। तो आप क्या लिखेंगे जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 70/27। इसके बाद में क्या लिखेंगे 17/25। इसके बाद में क्या लिखेंगे आप 17/19। इसके बाद में आप क्या लिखेंगे 17/13। भैया ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। कैसा हो गया, असेंड। जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी, उल्टा होता है ध्यान रखना। और जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। ये तो आपको बहुत पहले बता दिया था, और ये सवाल के लिए आपको गलत कर। अब इसमें क्या है भैया, ये फ्रैक्शन ही तो है, सम करने को दिया है तो सम करेंगे 2/9 प्लस, सम का मतलब प्लस होता है 3y 4/3 6y18। अब आप चाहो तो इस 18 का एलसीएम ले लो, और नहीं चाहो तो आप इस तरह से करो 6 × 6 6 3 18। वैसे काट लेना उचित रहता है, क्योंकि अगर कोई चीज कपड़ा ज्यादा बचता है तो उसे काट देते हैं। तो 2/9 प्लस 4/3 प्लस 1/3। अब इसका एलसीएम कितना आया 9। 9 जब एलसीएम आया तो 9 बन जा 9, तो यहाँ हो जाएगा 2 बन जा 2। कितना आया 2 बन जा 2। अब 3 3 जा 9, यहाँ 4 3 3 जा 9, तो 3 यहाँ आ जाएगा, प्लस 1 3 3 जा 9, यहाँ 3 आ जाएगा। इट मींस हमारा क्या आ जाएगा, ये वाली स्टेप में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 बन जा 2 और 4 3 जा 12 और 3 बाय कितना हो जाएगा 9। आप 15 और एक 17, इट मींस कितना 17/9। क्या ये आंसर होगा, बिल्कुल ये आंसर होगा। लेकिन इसको हम किस में बदल देंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब बदल देंगे 9 बन जा 9 9 टू 18 ज्यादा हो गया, 9 बन जा 9 और यानी 9 बन जा 9 8 होल 1/9। ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 9 बन जा 9 और 17/9 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब भैया ये क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि सिंपलीफाई करो भैया, यहाँ क्या दिया सिंपलीफाई। अब जो जिससे कटता है उसे काट दो, नहीं कटता है मत कट। 7 3 का कितना होता है 21 होता है, काट दिया 3 से। अब हम क्या करेंगे 3 5 जा कितना होता है 3 5 जा 15 होता है, हमने इसे भी काट दिया। अब हमने काटा 8 से काटा, 8 6 जा कितना होता है 8 6 जा 48 होता है, तो 6 से अब 6 2 जा 12 6 से 4 जा कितना होता है 24 होता है, 6 चौक 24 4। इट मींस हमारा 4/5 ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह के सवाल और आप करते हो गलती, फिर तुम्हारे एग्जाम में क्या हो जाएगा बवाल, एग्जाम में हो जाएगा बवाल अगर सवाल करोगे खराब। तो इसलिए आप तो चीते हो हमारे भैया शेरो, आपको ये गलती नहीं करनी है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्या बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 6, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर is 6, टू नंबर इज 6, प्रोडक्ट टू नंबर इज 6। तो कह रहा है कि इफ वन नंबर इज 5/3, if one number is 5/3, find the other number, then find the other number, कह रहा है then find the other number। आप कहेंगे अच्छा, हम कहेंगे यस बच्चा। भैया प्रोडक्ट का मतलब दो, कोई दो नंबर है उनका प्रोडक्ट 6 है, तो हमने एक नंबर तो ये दिया गया है 5/3, दूसरा नंबर हमने x मान लिया बराबर 6। अब हम जानते हैं जो संख्या यहाँ डिवाइड करती है वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगी, जो यहाँ मल्टीप्लाई करती है वो यहाँ जाके डिवाइड करेगी। तो x बराबर दूसरा 6 × 3/5, आपका क्या हो जाएगा 18/5 दूसरा नंबर मिल जाएगा। इसका जो अदर नंबर जो मिलेगा या सेकंड नंबर मिलेगा वो 18 कितना मिल जाएगा बच्चे 18/5 मिल जाएगा। इसे नेक्स्ट में भी बदल सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 5वां, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, नहीं ये कह रहा है 1/3 ऑफ द नंबर, 1/3 ऑफ द नंबर इज 15, कह रहा है 5वां 1/3 ऑफ अ नंबर इज 15, 1/3 ऑफ अ नंबर इज 15, find the 1/5 of the number, find then find the 1/5 of the number, 1/5 of the number फाइंड करना है, 1/3 ऑफ अ नंबर। अब पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि वो नंबर कितना है। अगर 1/3 किसी का 15 है, इसका मतलब किसी संख्या का तीसरा हिस्सा 15 है, तो पूरी संख्या 15 दिया 45 हो जाएगी। हाँ, लेकिन हम नहीं मानते, हमने मान लिया पूरी संख्या है x, 1/3 ऑफ x = 15। अब यहाँ जो चीज डिवाइड कर रही है वो यहाँ जो डिवाइड कर रही है वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेंगे, x = 15 × 3 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। x बराबर 45 क्या आंसर जी नहीं, वो कह रहा है 1/5 ऑफ द नंबर। देन हम क्या करेंगे 45 × 1/5, तो 5 9 वो जो 1/5 ऑफ द नंबर जो होगा वो 9 हो जाएगा। इसी बात है 1/5 ऑफ द नंबर = 9 हो जाएगा। और ये सवाल को आपने कर दिया था गलत, गलत नहीं करना है।
ज्यादा से ज्यादा देखना है, पॉज कर करके देखना है। जहां समझ में नहीं आया भाई कमेंट मार दो कि गुरुजी ये हमारे समझ में नहीं आया। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, फिर देखो एक सवाल मिला, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिया है 3 whole 1/2, 3 whole 1/2 एंड कह रहा है एंड अदर नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 3 whole 1/3। तो इसमें सवाल इन्होंने गलत लिख दिया है, सवाल कुछ और होना चाहिए। तो कह रहा है एंड 3 whole 1/3 इज, ये सवाल इन्होंने गलत लिखा है, सवाल डाटा इनकरेक्ट है, इसलिए ये सवाल हम फिर कराएंगे क्योंकि कॉपी में जैसा लिखा था वो गलत है। सवाल नंबर 6 चल रहा है, तो 6 पर हम सवाल दूसरा कराएंगे जिसका है 1/15 डिवाइड बाई 4/30, 4/30। ये सवाल है, ये नवोदय वालों के सवाल चल रहे हैं, जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनके टेस्ट के। अब भैया हमने कितनी बार बताया कि 1/15 और इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड के लिए मल्टीप्लाई लगा देंगे, तो ऊपर से नीचे, यानी आपका 30/4, तो 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आंसर इसका आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये सवाल आप गलत कर रहे हो तो इसका मतलब आप रेस में नवोदय की में नहीं है। अगर नवोदय की रेस वाला बच्चा ऐसे सवाल गलत करेगा तो, अब ये दे दिया है अगला सवाल, तो बोल रहा है कि सवाल नंबर 7 दे रहा है और कह रहा है 1 प्लस 2/3 प्लस आपका दिया है 5/2, इसको सॉल्व कराइए। तो इसमें फ्रैक्शन ही तो यहाँ 1 मान के एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना हुआ 3 × 2, अब यहाँ 3 × 2, तो ये दोनों ही इसमें मल्टीप्लाई करें, 1 × 3 × 2, प्लस का चिन्ह लगाया, प्लस का चिन्ह लगा लिया, 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 में मल्टीप्लाई, ये वाला 2 करेगा जाके मल्टीप्लाई 2, प्लस है ये 5, अब 2 से 2 कट गया, 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा जाके, अब 3 × 2 = 6 1 × 6, इट मींस क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 × 2 = 4 और 2 × 2 = 4 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4 और ये कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15/6। अब आप क्या करेंगे, आप जानते हैं ये 19 हो जाएगा, 19 नहीं ये हो जाएगा टोटल 25/6, क्या ये आंसर होगा जी। मिक्स फ्रैक्शन में बदल लो, मिक्स फ्रैक्शन में जब आप इसे बदलेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4 होल 624, 4 होल 1/6, क्योंकि 624 25, ये आपका आंसर आएगा। क्योंकि आपने क्या काम किया, इसका एलसीएम लिया, तो ये और ये हम मल्टीप्लाई करेगा 3 और 2, तो 3 × 2 = 6 और ये 3 से 3 कट गया तो 2 × 2 = 4, 4 लिख दिया, और 2 से 2 कट गया तो यहाँ 5 रहेगा, 5 में 3 का मल्टीप्लाई 15, 15 × 4 = 19, 19 से 25, 25/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, यह देखो यहाँ अगला सवाल जो बोल रहा है वो बोल रहा है ये कि भैया ये बताइए कि आपको 1/3 ऑफ अ नंबर, 1/3 ऑफ अ प्रॉपर्टी इज वर्थ बाई 15। अरे वही सवाल सेम है भैया, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं करनी है, वैसे चलो बता देते हैं। ये सवाल नंबर 7वां है, 7वां 8वां जो हो, अगर गलती हो गई तो आप सही कर लेना। 1/3 ऑफ अ प्रॉपर्टी, 1/3 ऑफ अ प्रॉपर्टी, 1/3 ऑफ अ प्रॉपर्टी इज वर्थ, एक प्रॉपर्टी वर्थ की गई है जिसका क्या होता है बच्चे 1500 रुपया, 1500। तो कह रहा है फाइंड द 1/5 ऑफ द प्रॉपर्टी, फाइंड द 1/5 ऑफ द प्रॉपर्टी, फाइंड द 1/5 ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है।
अब इस सवाल को भी भैया आप लोग कर रहे हो। मान लिया उस प्रॉपर्टी जो है वो 1/3 ऑफ अ प्रॉपर्टी इनटू x मान लिया बराबर 1500, तो ये टोटल प्रॉपर्टी जो हो जाएगी 15 इनटू 3 हो जाएगी, यानी टोटल प्रॉपर्टी 4500 हो जाएगी, यानी 4500 हो जाएगी। अब इसका 1/5 निकालना है तो 1/5 में हमने 5 से डिवाइड कर दिया, आपका आ गया 900। तो जो प्रॉपर्टी 1/5 ऑफ द प्रॉपर्टी आंसर, जो आंसर विल बी 900, आंसर विल बी 900 होगा। ये सवाल देखिए। अगला सवाल जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, अगला सवाल एलसीएम का कह रहा है, कह रहा है फाइंड द एलसीएम। क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम। फाइंड द एलसीएम जब बोल रहा है मेरे बच्चों, तो फाइंड द एलसीएम में बहुत इजी सवाल दिया गया। 8वां क्वेश्चन कह रहा है 20, 25, 30, 20, 25 और 30 का एलसीएम ये निकालना है। तो बच्चे इसे भी गलत करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। एलसीएम तो सबको पता है, फैक्टर कर दिए जाते हैं। आप 25 और फिर 15, फिर 2 से काट दो तो 5 और 25 और 15। अब आपने फिर 3 से काट दिया, 5, 25 और 3 5 जा 15, 5 से काटा 1, 5 और 1 और फिर 5 से काटा 1 1 1। एलसीएम अगर हमें लेना है तो एलसीएम बराबर जो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 5 पंजे 25, दूनी 50, दूनी 100 और 100 दिया कितना होता है 300, तो 300 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। एलसीएम जो होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर इसकी फुल फॉर्म होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होती है वो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है। तो आपको कितना देखो 2 दूनी 4, 3 12, 12 पंजे 60, 5 पंजा 30, 300 हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखो बहुत इजी दिया था इनका, पूछा था एचसीएफ। एचसीएफ 2 नंबरों का एचसीएफ पूछा था, तो इन 2 नंबरों का एचसीएफ निकाल डालो। कैसे निकालोगे, बहुत इजी आज के सवाल है। एसी का अगर एचसीएफ पूछा जाता तो 20 और 35 का एचसीएफ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है नंबर क्वेश्चन, 20 और 35 का एचसीएफ फाइंड करो। एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर। एचसीएफ करने का 2 तरीका होता है, एक तो इससे डिवाइड कर लो 35 को, तो 1 टाइम जाएगा 20, यहाँ कितना बचेगा 5, यहाँ बचेगा 1। अब इससे 20 को डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचता है उससे इसको, तो आप कितनी बार डालोगे 15 में 15, अब ये कितना बचेगा 5 और 5 से फिर 15 को डिवाइड करो, 5 से 15। आपका जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ कितना होगा 5 होगा। एचसीएफ कितना होगा बच्चे 5 होगा एचसीएफ टेबल। दूसरा क्या होता है, दूसरा इस तरह से भी अगर आप करना चाहो तो जो कॉमन फैक्टर वाला होता है कॉमन फैक्टर से कर लो, ये डिवीजन मेथड ऐसे होती है। कॉमन फैक्टर से आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे 20 लिखा और 35 लिखा, इसको आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 5, और इसको क्या लिख सकते हो 7 इंटू 5। अब यहाँ कॉमन केवल एक ही चीज है, जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है, जो कॉमन नहीं होता वो एचसीएफ नहीं होता है, तो 5 इसका एचसीएफ आ गया। तो बस इस तरह के सवाल थे। अगला एक सवाल और छोटा सा लिया है, तो देखो इसे भी ले लिया। बच्चों वाले सवाल सॉल्व करा रहे हैं आप, तो बिल्कुल बहुत ज्यादा आपके लेवल से छोटे सवाल हैं। देखो कहाँ क्या कोई सवाल है, 9/15 दिया गया है, 9/15 इंटू आपका दे दिया गया 45/27, 45/27। अब 9 दिया 27 और 15 दिया 45, 3 एकम 3, आंसर 1 आ गया। यही तो आपको सॉल्व करना था। आप भाई इन सवालों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहे, नवोदय वालों के लिए है और बड़ी क्लासेस के लिए ये बहुत ज्यादा साबित नहीं होगा अच्छा, लेकिन देख कोई भी सकता है, कोई चीज सीखने के लिए छोटी नहीं होती है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।